नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूक्रेन और रसिया के युद्ध को अभी 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। 2 ईयर से ज्यादा हो गए हैं और आपको बताऊं, अब जेलेंस्की साहब फड़फड़ा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बेचैन है। क्योंकि सभी कुछ आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप थंबनेल जो देखे हैं उसको ग्लोरीफाई कर लेते हैं, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं एक बार। यूक्रेन ने अल्टीमेटम दिया है वेस्ट को कि या तुम हमें न्यूक्लियर बम दो या फिर हमें तुम नाटो में जोड़ो जल्द से जल्द। क्या है इनका बेचैनी का कारण, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, ये अभी मैंने ये भी देखा 3 दिन पहले का है और इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगी भी नहीं। इंटरनेशनल मीडिया को बस अपना टीआरपी बढ़ाना है। इंटरनेशनल मीडिया को, इंडियन मीडिया को बस अपना पॉलिटिक्स चमकाना है, बाकी और कुछ नहीं। जो जेन्युइन न्यूज है वो आपको वर्ल्ड अफेयर्स वाले चैनल पे मिलेगा, जैसे अन अकेडमी हो गया, स्टडी आईक्यू, मैं हो गया। तो हम लोग इन सभी आर्टिकल को कवर करते हैं। अब समझते हैं आर्टिकल के बारे में। देखिए, यूक्रेन सीक विल सीक न्यूक्लियर वेपन इफ कैन नॉट ज्वाइन नाटो। देखिए आपको बताऊं, बहुत ही आदमी है ना, बहुत ज्यादा फड़फड़ा है, क्योंकि आज के टाइम में है ना, ये आदमी एक जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि इसको फेक प्रोमिसेस, झूठे वादे, इसको बहुत ही ज्यादा संतावना, फेक सपोर्ट, दूसरों के बातों में बहक जाने वाला एक आदमी आप बोल सकते हैं। दूसरों के बातों में विश्वास करके अपने भाई से लड़ने वाला ये आदमी, मतलब आप एक जितना उदाहरण दे सकते हो ना, सब इस आदमी पे दे दो और सब इस आदमी पे सूट करता है। आपको बताऊं, इसने कहा है कि हमें तुम न्यूक्लियर वेपन यूज करने दो, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज करने दो, जब तक तुम हमें नाटो मेंबरशिप दे नहीं देते हो। अब ये इसने कहा कहाँ पे है? इसने यूरोपियन लीडर्स स्पीच हो रहा था कहाँ पे, ब्रसेल्स, वहां पे इसने बोला कि, और इसने बहुत चीजें बोली आगे। इसने और ये आदमी ने क्या क्या बोला वहां समिट के अंदर, इसने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे बातों से एग्री करते हैं कि हाँ, यूक्रेन को नाटो मेंबर्स बनाओ या उससे बढ़िया लॉन्ग रेंज वेपन्स मिसाइल यूज करने दो। ये बातें कौन कह रहा है? जेलेंस्की बोल रहे हैं, कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन की सबमिट में बोल रहे हैं। और इसने ये भी कहा कि यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल था। बिल्कुल सही बात है। यूक्रेन के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स का हथियार का जखीरा था। आपको बताऊं, जब 1991 में सोवियत संघ 17 भागों में टूट गया, कोलैप्स हो गया, तो यूक्रेन ने क्या किया? अपने गुडविल जेस्चर के लिए न्यूक्लियर वेपन को डीन्यूक्लियराइज कर दिया, सरेंडर कर दिया। इसने बोला कि नहीं भाई, हम वेपन नहीं रखेंगे, न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे, दुनिया के लिए खतरनाक है। आप देखिए, आपके पास कुछ भी चीज हो ना, जो अभी आपको लग रहा है कि यूज नहीं है, आने वाले टाइम में आपका यूज हो जाएगा उसका, और आप उसको बचा के रखें। देखिए, 1994 में इसने अपना न्यूक्लियर वेपन को डीन्यूक्लियराइज कर दिया। कब किया? जब इसको गारंटी मिला था, किसके तरफ से? रसिया, ब्रिटेन एंड यूएस, ये तीनों मिलकर बोले थे कि भाई हम तुम्हारी सवर्निटी को रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे देश की रक्षा करेंगे। तब ये आदमी न्यूक्लियर वेपन को डीन्यूक्लियराइज कर देता है। तब ये कंट्री न्यूक्लियर वेपन को डीन्यूक्लियराइज कर देता है। आप समझिए, जब जो देश इसको आज लड़वा रहे हैं, वो एक टाइम पे इसको एश्योरेंस दे रहे थे, एक टाइम पे इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं भाई, हम तुम्हारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो वही बात है ना, कोई किसी का नहीं होता है दुनिया में, स्पेशली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो कोई किसी का है ही नहीं। और आपको बताऊं, यूक्रेन ही नहीं, कजाकिस्तान और बेलारूस भी, ये भी अपना न्यूक्लियर वेपन को कोलैप्स करते हैं, इनहेरिटेड करते हैं, डी न्यूक्लियर करते हैं। तो इनको भी सपोर्ट मिला था, किसके तरफ से? रसिया। आज देखिए, रसिया इनको बढ़िया से सपोर्ट कर रहा है, और उसको देखिए यूक्रेन को यूएस वाले भड़का के उसको बर्बाद कर दिए। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब क्या बोल रहे हैं? इन्होंने ये बोला कि हमारे पास 4 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, आप देखिएगा। और इसी बात पे है ना, जर्मन मैगजीन एक बात बोल रहा है कि यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी है, अगर वो चाहे तो फ्यू वीक्स में पहला अपना बॉम्ब रोल आउट करेगा। तो ये बात बहुत ही समझिए कि इंपॉर्टेंट है, और ये बात को समझना चाहिए। दुनिया आजकल पूरा न्यूक्लियर वेपन के पीछे होड़ लगी हुई है। ईरान है, मतलब जो भी कंट्रीज, सऊदी है, सब जगह न्यूक्लियर वेपन्स का डिमांड बढ़ रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है ना, आज के टाइम में न्यूक्लियर के अलावा आपको कोई वेपन्स आपको सुरक्षा नहीं दे सकता है। और देखिए, यूक्रेन में भी हो सकता है कि वो बॉम्ब बना रहा हो, किसी को पता नहीं हो, ये बातें हो सकती। जेलेंस्की साहब और बोलते हैं कि यूक्रेन को ये लोग बात तो करते हैं नाटो मेंबरशिप देने का, लेकिन ये लोग डेट नहीं बताते हैं। और आपको बताऊं, अगर यूक्रेन को इमीडिएट सपोर्ट नहीं मिला नाटो की तरफ से, तो यूक्रेन वार हार जाएगा रशिया के खिलाफ। और आपको बताऊं, जेलेंस्की साहब ये भी बोलते हैं कि हमारे लोग डेस्परेट हो रहे हैं। सही बात है, लोग अब हताश हो जाएगा ना, इतना दिन से आपका युद्ध चल रहा है, वो भी इतना खुशहाल कंट्री जैसे, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द होल यूरोप में था ये यूक्रेन। वीट वीट बास्केट बोला जाता है, इतना बेहतरीन लोग, वहाँ के लाइफ स्टाइल था, बिल्डिंग्स थी, मतलब सब कुछ बेटर था यार। फिर भी ये लोग वार में आ गए। लोग वार क्यों आ गए? ये जेलेंस्की की बेवकूफी की वजह से। और यूक्रेन अब चाहता है कि अब हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज करने दीजिए, लेकिन यूएस इसको यूज करने नहीं दे रहा है। पुतिन साहब इसको धमकाए हुए हैं।
और एक और प्लान इन्होंने प्रपोज किया कि विक्ट्री प्लान, कि आप हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल दीजिए तब तक, फिर आप हमें न्यूक्लियर वेपन यूज करने दीजिए। तो ये बहुत सारे विक्ट्री प्लान, एक ही नहीं आया, पहले भी इन्होंने कई बार विक्ट्री प्लान कर चुके हैं, और ये ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आपको बताऊं, इसमें जो सबसे बड़ा गलती है ना, वो जेलेंस्की का ही बोला जाता है। और देखिए जेलेंस्की साहब अभी आने वाले टाइम में और मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि अब देखिए 12,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक अभी यूक्रेन में पहुंच चुके हैं, समझ रहे हो ना, जिसमें स्पेशल फोर्सेस भी शामिल है। तो अभी यूक्रेन का क्या होगा कुछ पता नहीं। वही बोलते हैं ना, जब दो भाई दो फैमिली जब एक साथ होना, तो उसमें तीसरे को एंटर करना ही नहीं चाहिए। यूक्रेन को रसिया इतना सपोर्ट करता था, रसिया इतना सपोर्ट करता था यूक्रेन को, आपको बताऊं कि एक छोटा भाई की तरफ था। लेकिन वही होता है ना, कि ये आदमी किसी और के पास चला गया अपना इंटरेस्ट के लिए, कि हमें नाटो में मिलेगा। और लड़ाने वाले कोई और कंट्रीज नहीं है, यही है, ये दो कंट्री देख लीजिए, मैं इसको नाम नहीं बोलूंगा, आप देख लीजिए। और ये कंट्री, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको अपना इंटरेस्ट दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। और यूक्रेन की बात करें, एक और टॉपिक, तो आपको बताऊं यूक्रेन को अभी इसलिए डेस्परेट है ना, क्योंकि कमला हैरिस अगर आएंगी तो फंडिंग ऑन रहेगा, फंडिंग ऑन रहेगा। और ट्रंप साहब आ गए तो फंडिंग ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब है ना, ये इनका सीधे ये अल्टीमेटम है कि हम वार को ऑफ करवा देंगे, वार को रुकवा देंगे, वार को एंड करवा देंगे, समझ रहे हैं ना। अब ये आपको एक ट्रम्प को इसमें एडवांटेज लेता है लीडरशिप क्वालिटी में, कि ट्रम्प है ना, किसी देश तोड़ो टेक्नोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, मतलब ये चाहते नहीं है कोई देश टूटे, कोई जल्दी वार हो। लेकिन इनका ये है, ये जो डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडन है, उधर से देख लीजिए ये कमला हैरिस है, फिर ओबामा है, तो ये लोग देश तोड़ो फिलोसफी में बिलीव करते हैं, तो यही बातें हैं। और आपको बताऊं, इसीलिए डर भी लग रहा है, जेलेंस्की को डर लग रहा है कि अगर भाई ट्रम्प आ गया तो हमारा जो फंडिंग मिल रहा है वो तो बंद हो जाएगा। और ट्रंप ने कितनी बार ब्लेम किया यूक्रेन को, इसको जेलेंस्की को ग्रेटेस्ट सेल्समैन बोला गया है। भाई साहब ये कितना बिलियन ले गया है ना, यूरोप से, यूके से, यूएस से, फ्रांस से, जर्मनी से, स्पेन से, कितना कंट्रीज का नाम बनाऊं, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज से, तो बहुत ज्यादा ये फंडिंग ले चुका है। अब देखिए, मे बी हमें भी उम्मीद है कि ट्रंप आए और इस वार को एंड करवाए। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और बहुत आसानी से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आराम से नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।